रोंगटे खड़े करती है गरीब झारखंड के हुक्मरानों की शाहखर्ची। सरकार बदलते ही खरीदी जाती थीं करोड़ों की गाड़ियां। पिछले 5 साल में 19 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गईं। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारत में हमेशा से इस बात पर बहस होती रही है कि गरीबी की परिभाषा क्या है। जितनी भी सरकारें आईं, सभी ने अपने अपने हिसाब से गरीबी की परिभाषा तय की, लेकिन आज तक इस मुद्दे पर आम राय नहीं बन पाई है। लेकिन एक बात तय है कि देश के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को उभरा झारखंड गरीब है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में नीचे से चौथे नंबर पर रहने वाले झारखंड की आधी से अधिक आबादी भले ही गरीबी का दंश झेलने के लिए मजबूर हो, इसके हुक्मरानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। यही कारण है कि झारखंड बनने के बाद से अब तक गाड़ियों की खरीद पर ही 250 करोड़ रुपए से अधिक की रकम फूंक दी गई। इस दौरान जो गाड़ियां खरीदी गईं, उनमें से 3/4 राज्य मुख्यालय के अलावा विभिन्न जिला मुख्यालयों में खड़ी खड़ी कबाड़ में बदल चुकी है। कई गाड़ियां तो महज कुछ 100 या 1000 किलोमीटर चलने के बाद खड़ी कर दी गई, क्योंकि सरकार बदल गई और मंत्री बदल गए। ये केवल झारखंड में ही हुआ कि जब भी कोई नया मंत्री बना, उसने सबसे पहले अपने लिए नई गाड़ी खरीदी। केवल मंत्री ही नहीं, झारखंड के नौकरशाहों ने भी आलीशान गाड़ियों की सवारी करने का अपना शौक खूब पूरा किया। झारखंड के हुक्मरानों की इस शाहखर्ची का आलम यह था कि 1 करोड़ की गाड़ी महज 7 किलोमीटर चलकर केवल इसलिए खड़ी कर दी गई क्योंकि उसकी छत नीची थी। ये जनता की गाढ़ी कमाई को उड़ाने का शायद सबसे घिनौना उदाहरण है। झारखंड के हुक्मरानों की इस शाहखर्ची पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। एक किताब है जिसका नाम है स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स, जिसको लिखा है तारिक अली ने, जिसमें लिखा है, जब उंगली चांद की ओर इशारा करती है, तब कोई मूर्ख ही उंगली को निहारता या देखता है। ये चीन की एक कहावत है जिसका मतलब ये है कि दुनिया केवल चमकदार चीजों का ही महत्व समझती है। लगता है कि 200 साल के आंदोलन के बाद झारखंड जिन सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए हुआ था, उसके हुक्मरानों ने इस कहावत को आत्मसात कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी शान और शौकत में कभी कोई कमी नहीं होने दी। शनिवार की सुबह जब 2018 में इस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपने लिए 4 करोड़ की कार खरीदने के ऑर्डर की खबर छपी, एक पूर्व नौकरशाह ने फोन पर टिप्पणी की, ये तो कुछ भी नहीं है। झारखंड सरकार के मुख्यालय में एक कार ऐसी भी है जिसे 1 करोड़ रुपए में खरीदा गया, लेकिन महज 7 किलोमीटर चलने के बाद से वो धूल फांक रही है क्योंकि साहब को वो पसंद नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि झारखंड के हुक्मरानों ने सत्ता और जनता की गाढ़ी कमाई का कैसा दुरुपयोग किया, इसका दूसरा उदाहरण देश के किसी भी राज्य में नहीं मिल सकता। उस पूर्व नौकरशाह की बात 100% सही थी। झारखंड के हुक्मरानों ने पिछले 19 साल में राज्य के खजाने को बेदर्दी से लुटाया है। राज्य सरकार के दस्तावेज बताते हैं कि 2001-2 से लेकर 2017-18 तक राज्य में करीब 250 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी गईं। इन 2700 गाड़ियों में से 3/4 तो आज कबाड़ बन चुकी हैं। ये सभी राज्य सरकार के मुख्यालय में या फिर जिला मुख्यालयों में धूल फांक रही हैं। अब इन्हें किलो के भाव में बेचना पड़ेगा। इन गाड़ियों में महंगी टोयोटा कैमरी भी है और पजेरो भी, स्कोडा भी है और BMW भी, एंडिवर, स्कॉर्पियो और बोलेरो के साथ कभी राजनेताओं की शान समझी जाने वाली एम्बेसडर की तो गिनती भी नहीं है। सबसे हैरत की बात यह है कि इनमें से कई ऐसी गाड़ियां हैं जो महज कुछ 100 या 1000 किलोमीटर ही चली हैं, चूंकि सरकार बदल गई और मंत्री बदल गए, इसलिए हर बार नई गाड़ी खरीदी गई। 2014 से 19 के कालखंड में जब राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी और मुख्यमंत्री भी एक ही रहे,
तब 19 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गईं। सभी मंत्रियों के लिए 2016 में और फिर 2018 में नई गाड़ी खरीदी गई। ऐसा नहीं था कि गाड़ियां खरीदने के बाद भाड़े की गाड़ी लिए जाने का सिलसिला खत्म हो गया। मोमेंटम झारखंड के दौरान कितनी गाड़ियां भाड़े पर ली गईं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 44 लाख रुपए का भुगतान केवल इस मद में किया गया। जनता की गाढ़ी कमाई का इतना घिनौना दुरुपयोग उस राज्य में हुआ जहां लोगों की मौत भूख से होती रही और सरकारी कर्मियों और शिक्षकों को वेतन तक के लिए आंदोलन करना पड़ा, जहां के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री साधारण गाड़ियों में चलते हों। जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए के करीब हो, वहां के हुक्मरानों की यह शाहखर्ची गले के नीचे नहीं उतरती। स्थिति ये बन गई कि एक एक अफसर के पास दर्जन भर गाड़ियां रहने लगी। ये गाड़ियां और उनके ड्राइवर झारखंड सरकार के नहीं बल्कि अफसरों की चाकरी बजाते रहे। मेम साहबों को शॉपिंग कराना, बच्चों को स्कूल पहुंचाना और लाना तथा घर के दूसरे कामों में इनका इस्तेमाल होता रहा। इन अफसरों ने हुक्मरानों को ऐसे रास्ते पर चलना सिखा दिया था जिस पर कहीं ठोकर नहीं थी। उन्हें समझा दिया गया था कि जनता उसी को महत्व देती है जो लंबी गाड़ियों के काफिले में चलता है, शान की जिंदगी जीता है। इसलिए मंत्री भी आलिशान गाड़ियों के काफिले में सायरन बजाती एस्कॉर्ट गाड़ियों के पीछे चलने लगे, जिसका परिणाम 2019 के चुनाव में सामने आया। इसका ये नतीजा भी हुआ कि राज्य का खजाना खाली हो गया। 6 महीने पहले सत्ता संभालने के बाद जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि उन्हें विरासत में खाली खजाना मिला है, तब उनकी बातों को राजनीतिक चश्मे से देखा गया था। लेकिन फिजूल खर्ची के जो किस्से सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ हो गया है कि झारखंड की ये हालत क्यों हुई। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे